हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एनसीईआरटी क्लासेस बाय राकेश टेमरे सर। आज हम बात करेंगे बच्चों क्लास 12th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 4 मैट्रिक्स डिटरमिनेंट्स की, जिसके हम एक्सरसाइज 4.1 की किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पर सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हम सॉल्यूशन देखने वाले हैं 4.1 का। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि कहता है कि प्रश्न क्रमांक 1 से 2 तक के सारणिकों के मान ज्ञात कीजिए। तो हमें प्रश्न क्रमांक 1 और 2 के जो सारणिक दिए गए हैं इसमें उनकी वैल्यू ज्ञात करनी है, मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमारे पास दिया है एक डिटरमिनेंट्स दिया गया है। देखो कि इस डिटरमिनेंट्स को हम हल में सबसे पहले मैंने आपको बताया है कि इसको आप डेल के इक्वल मान लीजिए। तो डेल इक्वल टू क्या है कि 2, 4, -5 एंड -1, ठीक, इज इक्वल टू। अब फार्मूला तो आपको याद ही होगा कि इस पहले मुख्य विकर्ण के एलिमेंट का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × -1, अब ये होगा माइनस। अब देखो दूसरा विकर्ण बच गया अब ये, तो -5 × क्या हो जाएगा 4 इज इक्वल टू -2 × -1 -2 एंड -5 × 4 -20, तो माइनस माइनस प्लस तो हो जाएगा 20 इज इक्वल टू 18। ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर होगा। ठीक है, अब देखते हैं इसका जो सेकंड क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में फर्स्ट क्वेश्चन है, 2 है सेकंड में क्वेश्चन। तो देखिए कॉस थीटा साइन थीटा है ना, क्या दिया है कि कॉस थीटा साइन थीटा, फिर दिया है हमारे पास साइन थीटा एंड कॉस थीटा। ठीक, माइनस दिया है क्या? यस, यहाँ माइनस है। ठीक, ये इसमें माइनस दे दिया है। तो क्या मैं इसको डेल के इक्वल ही मान लूँ? तो डेल इक्वल मान लिया। अब क्या हो जाएगा कि डेल इज इक्वल टू वही, अब मुख्य विकर्ण का पहले मल्टीप्लाई करेंगे कॉस इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब क्या काम करूँगा? माइनस साइन थीटा इंटू माइनस साइन थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, इज इक्वल टू, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस ये होगा साइन स्क्वायर थीटा। और आपको पता है आइडेंटिटी नंबर फर्स्ट त्रिकोणमिति की, है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो इसका 1 ये होगा आपका सेकंड का आंसर। ठीक है, देखते हैं सेकंड का सेकंड क्वेश्चन। ठीक, सेकंड का सेकंड क्वेश्चन क्या दिया गया आपके पास कि एक्स स्क्वायर, ठीक, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 एंड और क्या दिया गया है हमारे पास? देखिए ये कहता है कि x माइनस 1 एंड x प्लस 1, और यहाँ दिया है कि x प्लस 1। ठीक है, तो मुझे इसको सॉल्व करना है सेकंड को। तो देखिए क्या हो जाएगा, उसको मैं डेल के इक्वल ही मान के चल लूँ तो क्या हो जाएगा? डेल इज इक्वल टू, पहले मुख्य विकर्ण को हल करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 एंड इसको हम क्या राइट करेंगे? एक्स प्लस 1। ठीक है, माइनस, अब ये हो जाएगा एक्स प्लस 1 इंटू ये हो जाएगा एक्स माइनस 1। ठीक, इज इक्वल टू, अब देखिए इस x का मल्टीप्लाई यहाँ करूँगा पूरे में तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से तो एक्स क्यूब, एक्स का मल्टीप्लाई माइनस एक्स से तो माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स का मल्टीप्लाई 1 से तो प्लस एक्स। ठीक है, अब 1 का मल्टीप्लाई पूर्व में करूँगा तो वैसे ही आ जाएगा, तो प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एंड प्लस 1। ठीक, अब देखिए माइनस, अब देखो ना ये क्या है, a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या हो जाता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक, अब क्या होगा? इज इक्वल टू, देखो ये हो जाएगा, इसको आप ऐसा राइट करेंगे तो ये नेगेटिव एक्स स्क्वायर है, पॉजिटिव एक्स स्क्वायर, ये प्लस एक्स और ये माइनस एक्स, तो बच गया एक्स क्यूब माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा, माइनस साइन का अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर नेगेटिव हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? प्लस 1 इज इक्वल टू ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, और यही आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। ठीक है, बहुत ही ईजी है। देखते हैं बेटा इसका क्वेश्चन नंबर अब थर्ड, है ना। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या दिया गया है हमारे पास? कहता है कि यदि a इज इक्वल टू, यदि आपके पास a इज इक्वल टू क्या दिया गया है कि 1, 2, 4 एंड 2 दिया है, तो दिखलाइए, तो हमें दर्शाना है कि 2a, हमें क्या दर्शाना है कि मॉडलस 2a इज इक्वल टू कितना होगा? 4 मॉडलस a। ठीक है, मुझे ये प्रूव करना है। अब देखो ध्यान से कि हमें क्या दिया गया है कि a इज इक्वल टू 1, 2 क्या है 4 और ये a दिया है, तो मुझे ये प्रूव करना है। मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन में कि क्या होता है कि a इज इक्वल टू, अगर टर्म दी है कि a b c एंड d,
तो मैं इसको मॉडुलस ए बोलूँगा इज इक्वल टू ए बी सी एंड डी। क्लियर बात। तो देखिए ना, हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर मुझे 2a निकालना है। तो मैं क्या काम करूँगा कि अगर मॉडुलस 2a की बात करनी है तो मॉडुलस 2a निकालने से पहले सबसे पहले 2a निकाल दूँ। तो 2a इज इक्वल टू कितना होगा, है ना, 2a इज इक्वल टू, अब यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा 2 इंटू, ये हो जाएगा आपका 1 2 4 एंड 2, ओके, इज इक्वल टू 2 का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो होगा 2 4 8 एंड 4। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखिए ना, अब जब ये 2a था तो मैं इसको अब की क्या बात करेंगे, मॉडुलस में निकालेंगे। तो मॉडुलस 2a इज इक्वल टू कितना होने वाला है, ये हो जाएगा 2 4 8 4। क्लियर हो गया इतना। अब देखिए कि अगर मैं ये मॉडुलस, अब ध्यान से देखिए, ध्यान से देखो, तो अभी देखो इसको हल करेंगे हम तो इज इक्वल टू कितना होगा। अब 2 का मल्टीप्लाई 4 में करूँगा मैं, तो 2 का मल्टीप्लाई जब 4 में करेंगे कितना हो जाएगा 8, एंड 8 का मल्टीप्लाई जब 4 में करेंगे तो कितना होगा, 8 4 32 होता है, तो ये नहीं हो जाएगा 32 इज इक्वल टू, है ना। अब कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 32, अगर घटा दूँ यहाँ से तो कितना हो जाएगा, बोलो जल्दी से, 24 हो जाएगा। ठीक, ये -24, ये हो गया इक्वेशन नंबर आपका फर्स्ट। ये आपको अभी याद रख के चलना है, ठीक, इसको लिख भी लेना कहीं पर आप बाजू में। अब देखिए, अब मैंने 2a निकाला, अब मैं बात करता हूँ कि मुझे 4 मॉडुलस a निकालना है। तो मैं कहूँगा बेटा कि ये हो जाएगा सबसे पहले कि अगर इसको मॉड में बदलना है तो मैं पहले मॉडुलस a बोल देता हूँ। तो मॉडुलस a इज इक्वल टू कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 1 2 4 2 या 1 2 4 2, किसकी सहायता से, तो इसकी सहायता से। ठीक है, अब देखिए मुझे 4 का मल्टीप्लाई करना है तो हो जाएगा 4। अब देखो ध्यान से, सबसे पहले तो मैं मॉडुलस a निकाल देता हूँ, तो इज इक्वल टू, इसको हल करो तो 2 एकम 2 ऋण 4 दूनी 8 बराबर कितना हो जाएगा, ऋण 6। अब देखो ना, अब मैंने मॉडुलस a निकाला तो मैं 4 इंटू मॉडुलस a बोलूँगा तो इज इक्वल टू कितना होगा, तो 4 इंटू -6 मॉडुलस a की वैल्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, इसका जब मल्टीप्लाई यहाँ होगा तो ये हो जाएगा आपका 6 4 24, तो ऋण 24। इसको दे देते समीकरण नंबर 2। तो समीकरण नंबर 1 व 2 से, अब देखो ना, समीकरण 1 और 2 से दोनों के राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होंगे, मतलब मॉडुलस 2a इज इक्वल टू 4 मॉडुलस a होता है। ठीक है, यह दूसरा तरीका। अब ध्यान से देखो कि मैं एक बात ये कहता हूँ कि अगर कोई वर्ग अवयव दिया है, अगर हम कहते हैं कि अगर यहाँ पर हमारे पास, ध्यान से देखिएगा, हम ये कहते हैं कि यहाँ पर अगर k दिया गया है तो मैं बोलूँगा कि अगर मॉडुलस ka हमारे पास है तो इज इक्वल टू k रेज टू दी पावर n इंटू a होता है, मॉडुलस a होता है। ये आपको ये भी फार्मूला याद रखना है। इसको मैं समझा देता हूँ कि विस्तृत है क्या। ठीक, अब क्या हो रहा है कि यदि मेरे पास कोई n क्रम का सारणिक है, बस n क्रम का, n क्रॉस n क्रम का मेरे पास क्या हो गया, सारणिक है। जब ये सारणिक दिया है और क्या कोई अचर संख्या मेरे पास k है, अचर राशि क्या है, k है। यदि मैं इस अचर राशि का मैं किसमें, आव्यूह में गुना कर दूँ, आव्यूह में गुना करके उसको सारणी में बदल दूँ तो ये टर्म अपने पास प्राप्त होती है। तो आपको ये भी फार्मूला लिख लेना, इसको आप इसको नोट में लिख लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 तक हो गया। अब देखते हैं हम किसकी, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। तो प्लीज़ पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि यदि a बराबर हमें एक मैट्रिक्स दिया गया है तो मुझे मॉडुलस 3a इज इक्वल टू 27 मॉडुलस a फाइंड करना है। ठीक है, या दर्शाना है। तो देखिए सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन अभी हमने क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर देखा था। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे हैं, उसको आप कैसे हल करेंगे। तो देखिए हल में सबसे पहले दिया है, क्या दिया है हमारे पास कि मॉडुलस a इज इक्वल टू दिया है हमारे पास 101 02 012 एंड 004। ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या निकाल लेता हूँ कि 3a ज्ञात करता हूँ। तो 3a इज इक्वल टू क्या होगा, 3 इंटू a की वैल्यू 101 012 एंड 004। मैं 3 का मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा हमारे पास 303 036 006 कितना होता है, 3 4 12। ठीक, अब देखिए 3a की वैल्यू थी तो मॉडुलस 3a निकालेंगे तो इज इक्वल टू, ये मॉड में आ जाएगा 303 036 0012। ओके,
0 0 क्या हो गया आप 12, तो इज़ इक्वल टू, अब देखिए ध्यान से कि 3a की वैल्यू, अब देखो 3a को मैं हल करते चल रहा हूँ, तो इज़ इक्वल टू कितना होगा। अब देखो ना, मैं क्या करूँगा कि अगर इसकी बात करूँ तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के हिसाब से विस्तार कर रहा हूँ मैं, फर्स्ट कॉलम के हिसाब से, ठीक है। तो 3 इंटू, अब क्या काम करूँगा कि 3 इंटू, अब क्या कर दिए कि ये इस कॉलम में, इस रो में, तो उसको छोड़ दो, बाकी जो बचे उसकी बात करेंगे। तो 3 12 कितना हो जाएगा, 12 36 रेंज 6 0 0, और बाकी 0 0 लिखने की आवश्यकता नहीं है, मैं बता चुका हूँ इंट्रोडक्शन में। इज इक्वल टू, ये लिखना चाहे तो ये -0 और ये +0 होगा, बात खत्म है, ठीक। क्योंकि देखो ना ध्यान से, 0 का मल्टीप्लाई किसी में भी करूँगा तो 0 होने वाला है, तो छोड़ो, तो हो जाएगा 3 में 36 का जब गुना करूँगा, क्योंकि ये तो 0 होगा, तो 3 इंटू कितना हो जाएगा 36 इज इक्वल टू 3 छक 18 की 8 हासिल का 1, 3 3 और 1 10, 108। ये आपका आंसर होगा, आंसर नहीं होगा, मतलब कि ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, किसके मॉडुलस 3a की वैल्यू आ गई है। अब हम बात करेंगे बेटा कि मुझे मॉडुलस a इंटू 27 निकालना है, तो सबसे पहले मैं मॉडुलस a निकाल दूँ, तो मॉडुलस a इज इक्वल टू कितना होगा, जाएगा 1 0 1 0 1 2 एंड 0 0 4, ये होगा। तो ये 27 इंटू मॉडुलस a निकालेंगे तो इज इक्वल टू, अब ध्यान से देखो ना, अभी 27 नहीं निकालते, अभी देखो इसको पहले हल कर लेते हैं। तो मॉडुलस a की वैल्यू निकालूंगा तो मैं इस फर्स्ट कॉलम के सापेक्ष विस्तार करूँगा, तो 1 इंटू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 -0 और ये -0 + 0 होगा, इज इक्वल टू ये हो जाएगा 4, ठीक है। अब यहाँ करेंगे हम, ये मॉडुलस a की वैल्यू निकाले, तो 27 इंटू मॉडुलस a इज इक्वल टू जाएगा 27 इंटू 4, देखो 7 4 28 की 8 हासिल का 2, 7 दूनी 4 दूनी 8 और 2 10, देखो इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड, है ना। 27 इंटू मॉडुलस a निकला। अब समीकरण नंबर 1 व 2 से, अब समीकरण 1 और 2 को देखेंगे तो दोनों के राइट हैंड साइड इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होंगे, मतलब मॉडुलस 3 इज इक्वल टू 27 मॉडुलस a, यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा। देखते बेटा क्वेश्चन नंबर 5, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है कि निम्नलिखित सारणिकों के मान ज्ञात कीजिए, जिसका पहला क्वेश्चन देखते हैं, यानी हमें कुछ सारणिक दिए गए हैं, उसके मान ज्ञात करना है। तो पहला सारणिक हमारे पास दिया गया है, तो मैं सबसे पहले डेल इज इक्वल टू ही मान लूँ, चलेगा सीधे। डेल इज इक्वल टू क्या दिया गया है कि 3 -1 -2 0 0 -1 एंड 3 -5 एंड 0, ओके, ये दिया गया है। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो मैंने आपको एक ही बात कहा था कि अगर जिस रो में या जिस कॉलम में क्या दिए गए हैं, ज़्यादा जीरोस दिए गए हैं, 0 दिए गए हैं, तो आपको क्या काम करना है, उसी को लेके चलना है, उसके सापेक्ष विस्तार कर दो, तो इसके सापेक्ष विस्तार सरल होगा। लेकिन यहाँ पर मैंने आपको फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम बताया, तो फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम के सापेक्ष ले, तो मैं कह देता हूँ कि ये डेल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा। मैं बोलता हूँ कि अगर फर्स्ट कॉलम के सापेक्ष करूँ तो ये हो जाएगा 3 इंटू, अभी बात समझना, आपको ध्यान समझ में आ जाएगा अच्छे से। मैं फर्स्ट रो बोल रहा हूँ, मैं फर्स्ट कॉलम बोल रहा हूँ, बात एक ही है। तो 3 का जब बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट रो देखो, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ दो, बचा कितना 0 -1 और -5 0, तो 0 का मल्टीप्लाई 0 में करूँगा तो 0, -1 इंटू -5 कितना हो जाएगा, -5 इंटू -1 5, यहाँ माइनस रहेगा तो ये 5 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ माइनस लगाते हैं, 0 है 0, अब मैं 0 का पूरा 0 क्यों लिख देता था वही बताऊँगा, कारण निकलेगा अब यहाँ पर, ठीक है। 0 रखा, देखो ये सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम को छोड़ेंगे, तो -1 इंटू 0 0, अब देखो ना इसका मल्टीप्लाई करूँगा तो ये माइनस तो रहेगा, -5 इंटू -2 +10, ठीक है। अब क्या हो जाएगा 3, ये हो जाएगा आपका +3, ठीक। अब देखो इस फर्स्ट कॉलम और थर्ड रो को छोड़ दो, क्योंकि इसमें आया नहीं। अब देखो -1 इंटू -1 +1, ठीक है, ये +1 हो गया माइनस। अब 0 इंटू -2 ये हो जाएगा 0, ठीक। अब देखिए इज इक्वल टू, देखो -5 है तो 0 -5 -5, तो 3 × 5 -15 हो जाएगा। अब यहाँ कोई भी राशि रहे यार, 0 का मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही तो आएगा, इसलिए मैं लिख देता हूँ 0, ठीक है। अब हो जाएगा 3 का अगर मल्टीप्लाई अगर 1 में करते हैं तो 3 बन जा 3 हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना होगा, इसका होगा -12, ये इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। कठिन था क्या? इसी प्रकार से आप देखिए, मैं और एक इसका मैथ्स बताता नहीं है, क्योंकि तो मैंने एग्जाम्पल में इसको बहुत ही ज़्यादा समझाया है, और साथ ही साथ पहला क्वेश्चन और दूसरे क्वेश्चन को समझाया इसके पीछे। तो आपको क्वेश्चन नंबर 5 के सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ को बना के देखना है। अगर नहीं बनते हैं तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि सर हमसे ये क्वेश्चन नहीं बना, तो मैं आपको उसके एक अलग से वीडियो बना करके बता दूंगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम 6 की बात करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया गया है कि a बराबर दिया हो तो मॉडुलस a ज्ञात कीजिए, है ना। कि अगर हमारे पास 6 क्वेश्चन में a बराबर दिया है, क्या दिया है देख लेते हैं। ये दिया गया है कि 1 1 2 2 1 3 एंड 5 4 9, ये दिया है, तो मुझे मॉडुलस a निकालना है। तो मॉडुलस a इज इक्वल टू, अभी बताया था मैंने आपको, हो जाएगा
112213549, यही आपका आंसर होगा। कुछ नहीं करना था, सीधे आपको अगर आव्यूह के रूप में दिया, इसको सारणी के रूप में लिखना है तो मॉड लगा दो, बस बात खत्म। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है ना। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। एक्स का मान ज्ञात कीजिए यदि, है ना। 7 का फर्स्ट दिया गया है, देखो एक्स के मान ज्ञात कीजिए यदि कहता है। पहला क्वेश्चन दिया गया आपके पास कि 2451 इज इक्वल टू, ये दिया गया है कि 2x 4 6x। तो देखो इज इम्प्लाइज क्या हम करेंगे कि 1 इंटू 2 2 हो जाएगा, 4 इंटू 5 20 हो जाएगा, इज इक्वल टू 2x इंटू एक्स 2x स्क्वायर। अब 6 का मल्टीप्लाई 4 में करूँगा तो माइनस कितना हो जाएगा, 6 4 24 हो जाएगा। ठीक है, तो 24 हो गया। तो इज इम्प्लाइज कितना होगा, अब यहाँ से अगर आप हल करेंगे तो माइनस कितना होने वाला है, ये 18 इज इक्वल टू, इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 24। अब देखो मैं इसका ट्रांसफर इधर कर देता हूँ, तो इज इम्प्लाइज हो जाएगा 2x स्क्वायर इज इक्वल टू, जब इसका ट्रांसफर इधर होगा तो ये हो जाएगा +6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, +6 हो जाएगा। कैसे 6 होगा, देखो ना, इसका अगर ट्रांसफर इधर करूँगा तो +24, +24 हो जाएगा तो 18, 24 में से 18 गया तो 6 हो जाएगा। देखो 2 से 6 3 टाइम कैंसल आउट हो जाएगा। इज इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया 3, तो स्क्वायर रूट निकालूंगा एक्स का, तो एक्स इज इक्वल टू ±√3, और यही इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसका देखते हैं बेटा, इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिया गया है हमारे पास, कहता है कि 2 3 4 5 इज इक्वल टू x3 एंड 2x5। तो देखो इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, इज इम्प्लाइज 5 दूनी 10 ऋण 4 तिया 12 बराबर x इंटू 5 5x, फिर माइनस 2x इंटू 3 कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6x, तो कितना हो जाएगा, इज इम्प्लाइज ये हो जाएगा 12, तो -2 इज इक्वल टू 5x माइनस 6 है, कितना होगा -x, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2, ये आपका आंसर होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 है ना। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया गया बेटा हमारे पास, कहता है कि x2 18 एंड x इज इक्वल टू, ये कहता है कि 6 2 18 एंड 6। तब हम क्या करेंगे कि इज इम्प्लाइज, तो ये कहता है x का मान बराबर होगा, विकल्प दिया गया है, तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 18 दूनी कितना हो जाता है 36। ठीक है, बराबर, अब देखो 6 6 36 ऋण, अब देखो 18 दूनी क्या करूँगा तो मैं 36 हो जाएगा, 36 से 36 कट गया, इज इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -36 इधर आ जाएगा, कितना आएगा +36, इज इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू प्लस आर माइनस कितना होगा √36 इज इक्वल टू +r-6, यही इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। तो +r-6 मतलब बी इसका राइट आंसर होगा बेटा। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये एक्सरसाइज ही कठिन नहीं थी, बहुत ईजी थी। इसके बाद हम बात करेंगे बेटा एक्सरसाइज 4.2 के इंट्रोडक्शन पर। ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।